शुरुआती सफलता के बावजूद जुबीन गर्ग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर वापस असम आ गए। हमारे देश के ज्यादातर कलाकार, एक्टर, गायक वो सब मुंबई में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में काम करना है। लेकिन जुबीन को मुंबई पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, मुंबई तो बहुत भाग दौड़ वाला शहर है, वहां लोगों में अहंकार दिखाई देता है, मैं ऐसे शहर में ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकता। जुबीन कहते थे वो जमीन से जुड़े एक साधारण से इंसान है, इसलिए वो अपनी माटी यानी असम में अपने लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। वो एक सुपरस्टार थे लेकिन दिल से एक साधारण से व्यक्ति थे और इसीलिए वो बॉलीवुड छोड़कर वापस अपनी मिट्टी की तरफ आ गए। जो लोग ये मानते हैं आज भी कि स्टारडम के लिए, बड़ा स्टार बनने के लिए बॉलीवुड में काम करना जरूरी है, मुंबई में रहना जरूरी है, मुंबई की पार्टियों को अटेंड करना जरूरी है, पेज 3 पर छपना जरूरी है, आज इन तस्वीरों ने ऐसे तमाम लोगों को झुठला दिया है जो समझते हैं कि सफलता के लिए मुंबई में रहना जरूरी है और सफलता के लिए बॉलीवुड ही एकमात्र रास्ता है। आप भी सोचते होंगे कि जुबीन को इतना प्यार कैसे मिल रहा है, तो अब आपको बताते हैं कि जुबीन गर्ग को असम के लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अपना घर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया था। कितने ऐसे लोग होंगे जो कोविड के दौरान जिन्होंने ये कहा होगा कि आप मेरे घर में कोविड सेंटर बना लीजिए। असम के एक उग्रवादी संगठन उल्फा ने उन्हें हिंदी में गीत गाने से मना किया था और कहा था कि अगर हिंदी में गाया तो जान से मार देंगे, लेकिन धमकी के बावजूद वो गाते रहे। सोचिए आज कितने ऐसे कलाकार होंगे जो इतने खतरनाक उग्रवादी संगठन की धमकी के बावजूद ये हिम्मत दिखा सकते हैं। जुबीन गर्ग की अपनी कोई संतान नहीं थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए अपने बच्चे पैदा नहीं किए। वो समझते थे कि मैं अपने बच्चे नहीं पैदा करूंगा बल्कि समाज के बच्चों को गोद लूंगा, उनकी मदद करूंगा, और उन्होंने 15 बच्चों को गोद लिया, उनकी देखभाल की, उन्हें परिवार जैसा प्यार दिया और उनके सपनों को उसी तरह से पूरा किया जैसे कोई पिता अपने बच्चों के लिए करता है। समाज के बच्चों के लिए वो हमेशा काम करते थे, उनकी मदद करते थे। समाज में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की जरूरत होती थी वो मदद के लिए सामने आते थे। जुबीन गर्ग ने कई आंदोलनों में हिस्सा लेकर युवाओं को प्रेरित किया और जुबीन गर्ग से आज आप 4 बातें सीख सकते हैं। पहला, समर्पण। जुबीन ने संगीत को अपना जीवन बना लिया। वो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, संगीत उनका जीवन था। लगातार अपने आप को बेहतर करते चले गए और एक कलाकार के तौर पर संगीत के सामने उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया। दूसरा, अपने राज्य, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपने लोगों के लिए उनके मन में बहुत प्यार था और सदैव उन्होंने उनके लिए काम किया। तीसरा, उनकी सादगी। इतना बड़ा स्टार बनकर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और चौथा, उनकी हिम्मत। कलाकार की जिम्मेदारी सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि लोगों के हक की आवाज उठाना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सीख सकते हैं वो ये कि हमारा जीवन कितना अनिश्चित है। आप देखिए, जब भी आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे। ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इसे लेकर हर व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं जब हम इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं। सिर्फ 52 वर्ष के थे वो और 52 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए। यानी हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। घमंड किस चीज का करना है? आप कितनी आसानी से अगले दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, अगले हफ्ते की प्लानिंग करते हैं, अगले महीने की प्लानिंग करते हैं। आप कितनी आसानी से कह देते हैं कि कल मैं यहां इस व्यक्ति से मिलने वाला हूं, कल मैं यहां जाऊंगा। कितना भरोसा है हमें कल पर, कितना भरोसा रहता है हमें कि हम कल की सुबह देखेंगे, हम कल जो हमने सोचा है हम कर लेंगे। कितना भरोसा इंसान को रहता है, आपको भी रहता होगा। लेकिन यह भरोसा किसी भी दिन टूट सकता है, यह जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कीजिए, जैसा जुबीन ने किया। जुबीन गर्ग को इतना प्यार मिला कि उनकी अंतिम यात्रा की तुलना आज अमेरिका के मशहूर गायक और कलाकार और डांसर माइकल जैक्सन और ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना की अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों से की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जैसी अंतिम यात्रा उनकी हुई थी, आज जुबीन की अंतिम यात्रा की तुलना उससे की जा रही है।
जुबीन ने पहले अपने संगीत से और आज अपनी इस विदाई से उत्तर पूर्व को और भारत के लोगों को एक साथ जोड़ दिया। आज लाखों लोग शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ जुबीन गर्ग के निधन का शोक नहीं मना रहे, ये उस युग के खत्म होने का दुख उनके मन में है जो जुबीन गर्ग के साथ ही आज समाप्त हो गया। एक युग समाप्त हो गया। इसलिए आज हम आप सभी के साथ जुबीन को श्रद्धांजलि देते हैं और जुबीन को सलाम करते हैं, जुबीन को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने अपने लोगों के लिए इतना काम किया सिर्फ 52 वर्ष की उम्र में।